तो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू एसटीबी जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे बेटा, क्योंकि मौसम बड़ा चेंज हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है। तो आप लोग भी अपना अपना ध्यान रखें, साथ में हम लोग को भी ध्यान रखने के लिए बोलिए, क्योंकि बेटा हम लोग की भी तबीयत खराब हो रही है। नमस्ते मेरे भाई फैजल। अरुण। अरुण शायद 200-400 साल बाद आया हुआ है आज क्लास के अंदर। क्यों अरुण? ऐसे गलत काम मत करो बेटे, पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो फिर तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। ओके। तो भैया आज का लेक्चर आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा, आईटीएफ, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम लोगों ने टिग्नोमेट्री खत्म करा है बेटा अभी। टिग्नोमेट्री के बाद बाद हम लोग टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खत्म किए हैं मेरे भाई। अभी आज का जो लेक्चर होगा मेरे भाइयों, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला लेक्चर होगा। तो आज आप लोग थोड़ा सा बी फोकस होके पढ़ाई करेंगे, ताकि आपका ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत अच्छा बन जाए। ओके मेरे भाई? ओके डन। चलो, तो फैजल आज का जो लेक्चर है बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होने वाला है। इसके लिए आपको बेटा ध्यान से समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ रहे हैं। नितिन मेरे भाई नमस्ते, आपको भी नमस्ते मेरे भाई। तो भैया फैजल, आपने मेरे से बेटा शुरू से पढ़ना स्टार्ट करा था, है नहीं? आप शुरू से मेरे से पढ़ रहे हो बेटा, है ना? और हम मुझे नहीं लगता कि आपने किसी भी लेक्चर को मिस भी करा होगा। जो आपका बैकलॉग हुआ था आपने उसको भी क्लियर किया था। क्यों फैजल? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक जा रही है बेटा? ओके। क्या हुआ फैजल, आज तू मूड में नहीं है क्या पढ़ने का? ओके। तो भैया हमारा आज का टॉपिक क्या है विश्वजीत? नमस्ते मेरे भाई विश्वजीत। सर हमारा टॉपिक आज का क्या है? सर आज हमारा टॉपिक है बेटा इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या पढ़ना है मेरे भाई? हम लोग को बेटा इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो भैया टॉपिक आज का आप बोलेगा बेटा कि आज का टॉपिक क्या है भैया? तो सर आज का जो टॉपिक है वो है सर इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले मेरे भाई, गुड इवनिंग मेरे भाई वाजिद, गुड इवनिंग मेरे भाई। उससे पहले मेरे भाई हम लोग थोड़ा सा इनवर्स के बारे में जानते हैं आपसे। तो भैया आपको अगर फैजल सर वो सर वो मैं खाना भी खा रहा हूँ, इसलिए टाइपिंग में थोड़ा लेट करता हूँ। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लो बेटे, आराम से खा लो। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला मेरे भाई कि सर इनवर्स किसका पॉसिबल होता था बेटा? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन आपको मैंने पढ़ाया था। तो मैंने वहां पे क्या बोला था बेटा कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किसका पॉसिबल होता है? वाजिद फटाफट से मेरे भाई मेरे को बताओ कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किसका पॉसिबल होता था बेटे? वाजिद, सैयद, ठीक है, सब लोग मेरे को बताएंगे जिन्होंने मेरे से सेट रिलेशन और फंक्शन पढ़ा है, वो सब लोग मेरे को बताएंगे। गुड आफ्टरनून मेरे भाई। आफ्टरनून गधा योनिंग कर रहा था तो मैंने भी योनिंग कर ली। तो मेरे को प्लीज बताना, फैजल, नितिन, वाजिद, विश्वजीत, सैयद, सभी से ये उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप सभी लोग को जो मैंने फंक्शंस में सारी बातें बताई थी वो सारी बातें आपको याद होंगी। अगर वो बातें आपको मेरे भाइयों अगर याद हैं तो आपको ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आएगा और आपसे बनेगा भी ये क्वेश्चन मेरे भाई। ठीक है। आज का लेक्चर हमें लग रहा है बेटा केवल थ्योरी थ्योरी बेस्ड पे होगा। तो आप मेरे अच्छा मेरे को बेटा ये चैप्टर करने से पहले मैंने पीछे दो आपको एस डब्ल्यू दे रखे थे, होमवर्क दे रखे थे, क्या वो क्वेश्चन आपसे बन गया? फटाक से बताओ सर, वो क्वेश्चन बना कि नहीं बना? यस डब्ल्यू में आपको दो क्वेश्चंस दे रखे थे बेटा, उसके क्वेश्चन बने। एक में तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था और एक में बेटा 10 की कुछ वैल्यू पूछ रखी थी। वाजिद बोलो यार, नितिन, सैयद, विश्वजीत, फैजल, एवरीवन इज देयर, सभी लोग बताएंगे। सर ब्लैक हो रही है, स्क्रीन ब्लैक हो रही है यार, मेरे को तो सही दिख रहा है। क्या सबके साथ? सबके साथ ये नितिन फटाफट से बताओ बेटा, सब लोग, विश्वजीत, नितिन, सैयद। ओके कोई बात नहीं। फैजल एक बार तुम फिर से ज्वाइन कर लो बेटा, आ जाएगा आपको। ओके डन डन।
तो अच्छा मेरे को ये बताओ ना बेटा, जो एस डब्ल्यू का आपका क्वेश्चन था बेटे, एस डब्ल्यू में जो आपको दो क्वेश्चंस दे रखे थे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन गए बेटा? ये बने कि नहीं बने आपसे? बने कि नहीं बने? यस या नो फटाफट से बोलो यारों। एक बना, कौन सा वाला बना बेटा, कौन सा वाला नहीं बना? बताओ, बनवाना है बेटे कि मैं चल चलूं आगे? सर मेरे बने हैं। ओके, दूसरा नहीं बना। ओके, आप बनवाओ, बनवा दीजिए सर। ओके डन, बहुत थोड़ा डाउट है। ओके डन। यार सिंपल से तो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या दिया था बेटा? लो फटाफट से होमवर्क तुम्हारा डिस्कशन कर लेते हैं गधा। पहले तुम लोग बताते नहीं कि होमवर्क है सर, ये तो मेरे को याद नहीं आया होता तो फिर तुम्हारा होमवर्क होमवर्क ही रह जाता बेटा, है नहीं? चलो, क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? एक क्वेश्चन आपका था, मेरे को देखने दो एक बार, क्वेश्चन मेरे को देखने दो भैया। आपका क्वेश्चन मेरे को याद आए पहले तो। क्वेश्चन आपका पूछ रखा था बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर जो पहला आपका एच डब्ल्यू में था, उसमें क्वेश्चन में आपके पास ये था मेरे भाई, अगर आपको याद है क्या था क्वेश्चन? साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0 था। और आपका x का जो इंटरवल दे रखा था बेटा, 0 से लेकर पाई/2 दे रखा था। क्या यही क्वेश्चन था क्या मेरे भाइयों? बनवा दो सर। ओके ओके, बनवा दे रहा हूँ बेटा, डोंट वरी, परेशान मत हो। अब मेरे को बताओ, यही क्वेश्चन था बेटे? ओके सर, इस क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स पूछा था मेरे भाई। सर इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको पीवाईक्यू में फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताया हुआ था बेटा, पीवाईक्यू का फोर्थ क्वेश्चन जो था, फोर्थ या सिक्स क्वेश्चन सेम टू सेम यही था बेटा, सेम टू सेम एक ही जैसा था। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखा होता तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे। सर हम इसको क्या करें बेटा? तो बोलोगे सर इसमें और इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देते हैं बेटा। लगा दो यार, साइन सी प्लस साइन डी लगा दो भैया। तो बोलोगे सर हम इसको पहले लिख लेते हैं, किसको भैया? अगर आपने ध्यान दिया होता बेटा तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए थे, और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग से बन जाएंगे, आप लोगों ने बनाया नहीं है तो मेरे को बड़ी दुख वाली बात है। साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 है बेटा, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे, बोलोगे सर 2 साइन। बेटा आप डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे बेटा 3 होगा, साइन ऑफ 3x। अब इसमें मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो बोलोगे सर 2 साइन सी प्लस डी यानी कि साइन ऑफ 2x कॉस सी माइनस डी यानी कि कॉस ऑफ x, है ना? कॉस ऑफ x हो जाएगा बेटा, माइनस साइन 2x यहाँ पे था, रहन दो बेटे। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बेटा? बोलोगे हाँ सर साइन 2x कॉमन दिख रहा है। साइन 2x बेटा आप कॉमन ले गए तो आपका क्या आ जाएगा, 2 ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 आप दिखाते बेटा, क्या आ जाता? सर इन दोनों को आप 0 दिखाते मेरे भाई तो आ जाता क्या भैया? तो बोलोगे सर एक तो मेरा आता साइन ऑफ 2x इक्वल टू 0, दूसरा आपका क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ऑफ x बराबर 1/2 आ जाएगा। दोनों इंटरवल मेरे को गिवन है बेटा, दोनों इंटरवल आपको गिवन है। आपको इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ वैल्यू पूछा था, तो मैंने आपको जो तरीका सिखाया था बेटा उसी तरीके से आप बनाने का प्रयास करो। तो भैया बोलोगे सर साइन ऑफ 2x इक्वल टू 0, इंटरवल x का दे रखा है बेटा 0 से पाई/2 दे रखा है, यही दे रखा है बेटा 0 से पाई/2, इसी में ग्राफ बना लो। सर ये 2x है, सर इसको भी 2x बनाएंगे। तो बोलोगे सर साइन ऑफ 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो भैया 2x बिलोंग करेगा बेटा कहाँ से, 0 से लेकर पाई में, है ना? अब इसको कुछ मैंने साइन यहाँ पे टुलेट कर लो बेटा कि जो 2x है इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। तो भैया ये साइन ऑफ थीटा बराबर कितना हो जाता है बेटा, 0। ये थीटा बराबर हो जाएगा मेरे भाई 0 से लेकर पाई, है ना भैया? अब इसी का सर हम ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लो बेटे। सर दोनों साइड, राइट साइड में आप ग्राफ बना लो बेटा, साइन थीटा 0 से पाई में।
तो भैया 0 से पाई का ग्राफ कुछ साइन का ऐसे ही बनता है बेटा, ये क्या होता है, पाई होता है, ये पाई/2 होता है सर, ये 0 होता है ना। अब बेटा LHS बना लिया आपने, RHS भी बनाओगे आप, तो बोलोगे सर ये ग्राफ कुछ ऐसा मेरा बन के आएगा, ये एक तो 0 0 पे मिलेगा, एक पाई पे मिलेगा। तो भैया नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ से कितना निकल के आई, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x यहाँ से कितना निकल के आया बेटा, 2 निकल के आया, क्योंकि एक तो 0 पे एक पाई/2 पे। ठीक है, अब दूसरे वाला ग्राफ ये है बेटा, इसके लिए आप बनाने का प्रयास करो। ये क्या है बेटा, तो बोलोगे सर कॉस ऑफ x बराबर है सर 1/2, इंटरवल x का दिया है बेटा 0 से लेकर पाई/2 तक, यही दे रखा है मेरे भाई, यही दे रखा है वाजिद, बोलोगे हाँ सर यही दे रखा है। बेटे इसके भी ग्राफ बना लो आप, बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा, तो भैया इसका डायरेक्ट ग्राफ ही बनाओ, क्योंकि भैया हमको पता है सर 0 से पाई/2 में ही तो है, ये तो x है और ये भी x की वैल्यू दी हुई है। तो भैया ये पाई/2 में कुछ ग्राफ ऐसा बनता है क्या कॉस का, ये सर पाई/2 होता है। आपने LHS बनाया बेटा, RHS भी बना लो, तो भैया पाई/2 कुछ यहाँ पे होगा बेटा 1/2, तो कितने पॉइंट पे कट करेगा बेटा, एक पॉइंट पे। तो सर इस ग्राफ से नंबर ऑफ वैल्यू कितने निकली एक्स की, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकला बेटा, यहां से 1। तो भैया टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स कितना निकल के आया बेटा, 2 + 1 कितना होता है, 2 + 1 3 होता है। बताओ ये क्वेश्चन आ गया, क्लियर बन गया बेटे आपसे, ये क्वेश्चन बन गया आपसे, समझ में आया क्या। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था बेटा, एक बन तक। अब बताओ यहां तक समझ में आया, ये क्वेश्चन आपके बन गए मेरे भाइयों। दूसरे क्वेश्चन पे चलूं मेरे भाई, नितिन, विश्वजीत, सैयद, वाजिद, तुम लोग गधे बोलते काहे नहीं हो, मेरे को बोलना पड़ता तब बोलते हो तुम लोग। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बोल दिया करो, मेरे को भी थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए। भाई ये क्वेश्चन तेरे को कराया है मैंने, ये क्वेश्चन बेटा कराया हुआ है सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन। PYQ नंबर शायद 4 है या फिर 6 है बेटा, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कौन सा था, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था भैया, दूसरा क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था बेटा, जो आपको होमवर्क में दिया था, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर था। ठीक है, जो आपको कराया है इसमें सबसे जो इजीएस्ट क्वेश्चन था, हमको लग रहा था यही था। आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा SW का क्या था बेटे, वो आप चेक करो पहले। भैया क्वेश्चन क्या था सर, मेरे पास गिवन था सर साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दे रखा था बेटा। दूसरी बात आपको दे रखा था बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर दे रखा था बेटा 1/2, यही दे रखा है क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/2 दे रखा है। और अल्फा बीटा का जो इंटरवल दे रखा था बेटा, वो 0 से लेकर पाई/2 में दे रखा था। इंटरवल अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से लेकर पाई/2 में, है ना। ये आपका अल्फा बीटा का इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है। और आपसे पूछा क्या था बेटा, तो सर हमसे पूछा था कि सर tan अल्फा फाइंड क्या करना था, tan अल्फा प्लस 2 बीटा। मैं क्वेश्चन को 60 में लिख रहा हूं, ठीक है बेटे, tan 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रखा था मेरे भाई, इसी की वैल्यू आपसे पूछी थी। बताओ यही क्वेश्चन था क्या, यही क्वेश्चन था, यस या नो भैया, यही क्वेश्चन था। ओके, अब इसका सोल्यूशन बनाओ। मेरा एक आया है सर, इसका आंसर एक आएगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है बेटा क्या आया है, वो तो मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, मैं भूल गया हूँ, बनाया तो हो ही गा, अब बनाना पड़ेगा, गलत है या सही मेरे को यार आइडिया नहीं है, अभी देख लेना सही है कि गलत है। सर यहाँ पे क्या, कुछ लोग बेटा इसमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, कुछ लोग इसमें साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे होंगे। भैया इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता आपसे अगर आप बनाते भैया। कैसे बोलते हो कि सर मेरे को गिवन क्या है, तो सर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 1 के बराबर दे रखा था। तो भैया आपको पता है सर यहाँ पे कुछ भी एंगल हो सर 1 किसके बराबर होता है, तो आपको पता था बेटा कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन पाई/2 की वैल्यू 1/2 होती है मेरे भाई। तो सर इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/2 आ गया मेरे भाई। सर दूसरी बात मेरे को क्या दे रखा था, सर मेरे को दे रखा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दे रखा था सर 1/2 दे रखा था, यही दे रखा था क्या बेटा, यही दे रखा था मेरे भाइयों। हाँ सर,
तो इसका मतलब सर यहाँ से आप देखते बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर सर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन पाई/6 की सर वैल्यू होती है 1/2। पाई/6 मतलब सर 30 डिग्री, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है बेटा, पाई/6 बेटा, पाई/3 नहीं गधा, पाई/6 होगा। ठीक है सर, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपकी निकल के आएगी मेरे भाई पाई/6। सर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो बेटा, इन दोनों को सॉल्व करो बेटा, आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आएगी, है ना। आपको 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन सॉल्व करने तो आते हैं ना बेटा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना, इसको कर लोगे कि नहीं मेरे को फटाफट से बताओ ताकि मैं इसको सॉल्व करके लिखूं। ठीक है, मैं थक को लेकर सोच रहा था, इसलिए नहीं, टेन को लेकर सोच रहा था, गधा कहीं का। सर इसमें अगर ये बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, ऐसा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, इसलिए नहीं बना पाएगा तुमसे। ओके सर, इसको जब यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो अल्फा की वैल्यू आएगी बेटा पाई/3 और बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा पाई/6। कितने लोग को पता है बेटा कि अल्फा की वैल्यू पाई/3 और पाई/6 कैसे आएगी? सब लोग निकाल लेंगे क्या? सब लोग निकाल लेंगे मेरे भाई? मेरे को बताओ, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपसे निकल जाएगी मेरे भाई कि नहीं निकलेगी? नितिन, फैजल, सैयद, ओके डन, सबसे निकल जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, मेरे पास बीटा की वैल्यू है, सर मेरे को निकालना क्या था? जो निकालना है निकाल दो ना यार, अभी क्या दिक्कत है? बोलोगे सर मेरे से पूछा क्या था, tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू उठा के पुट कर भाई, आंसर आ जाएगा भैया। tan अल्फा की वैल्यू पाई कितनी आई थी बेटा 3 प्लस 2 इंटू पाई/6, फिर tan मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा 2 अल्फा की वैल्यू पाई/3, बीटा की वैल्यू पाई/6 है बेटा, ऐड कर ले यार। अब क्या नहीं कर पाएगा भाई? अब इसके आगे तो कर ही लेगा यार। सर इसके साथ ऐड करो बेटा, कितना आ जाएगा? जल्दी से मेरे भाई सॉल्व करो इसको फटाफट से, कितना आएगा भाई? बोलोगे बेटा सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा बेटा कितना, इन दोनों को सॉल्व करोगे बोलोगे सर tan कितना आएगा बेटा 2 पाई/3, 2 पाई/3 ये आएगा बेटा 2 पाई/3, पहले वाले से दूसरे वाले से आएगा बेटा आपका tan कितना आएगा मेरे भाई 5 पाई/6। भाई देख सॉल्व कर लेना, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो इधर देख लो। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा, तो भैया पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों ये कितना है, तो बोलोगे सर 2 पाई/3 ये है प्लस पाई/6 ये है, तो भैया ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, ओके मेरे भाई। अब इन सब की वैल्यू अपने को पता है मेरे भाई, निकाल लो यार। बोलोगे सर इसे हम क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर इसे हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दो यार। सर इसको क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर tan कितना लिखेंगे सर? बोलोगे सर पाई माइनस पाई/6, बिल्कुल लिख दो यार। आप देखो मेरे भाई, बोलोगे सर पाई पे वैल्यू चेंज होती है क्या? tan की वैल्यू कॉस में होगी? बोलोगे सर पाई पे तो चेंज नहीं होता है, लेकिन सर पाई/3 मैंने लिख दिया। अब बेटा पाई माइनस पाई/3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा? पाई माइनस पाई/3 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा? बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? निगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ निगेटिव लग जाएगा बेटे। आ जाओ मल्टीप्लीकेशन में, बोलोगे सर यहाँ से कितना आ जाएगा tan पाई/6, भैया पाई माइनस पाई/6 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये भी tan क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, खत्म बात। अब इसको सॉल्व करो बेटे आगे, बोलोगे सर पाई/3 यानी कि बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है सर? ना पाई/3 का मतलब क्या होता है बेटा 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है सर? बोलोगे सर √3 के बराबर होती है। 30 डिग्री की वैल्यू बेटा बोलोगे सर 1/√3 के बराबर होती है। सर ये √3 से ये √3 गया, प्लस माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, जो कि हमारे फैजल भाई ने बताया था सही आंसर। इसके आंसर कितना आया मेरे भाई? 1 आया। बताओ किसी को दिक्कत तकलीफ हुई इस क्वेश्चन को समझने में? किसी को दिक्कत तकलीफ आई मेरे भाई? क्लियर है क्या? अब मैं चलूं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, अब मैं चल सकता हूं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ओके अब मेरे को बताओ मेरे भाई इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किसका डिफाइन होता था? आप सभी लोगों से मेरा ये पहला क्वेश्चन है बेटा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किसका डिफाइन होता था? मेरे को प्लीज बता दो जल्दी से। फैजल अब तो खाना खा चुके होगे बेटा, 22 मिनट हो गए, 20-22 मिनट।
अब मेरे को फटाफट से आंसर बताओ। ठीक है, नितिन, वाजिद, फैजल, विश्वजीत और सैयद, ये सब शुरू से पढ़ रहे हो, गधे तुम लोग तो बताओ फटाफट से। किसी को याद है कि भैया इनवर्स किसका पॉसिबल होता था यार? गधा डोमेन सोमेन बता रहा है। सर आपको पता होगा मेरे भाइयों, सर इनवर्स किसका पॉसिबल होता था यार? हमको पता सर, जो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते थे उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल होता था। तो भैया इनवर्स पॉसिबल व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आपको पता है बेटा, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है बेटा, इसका इनवर्स तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये मेरा जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन हो मेरे भाई? ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है मेरे भाई कि सर जो बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब क्या है फैजल? कि सर वो फंक्शन क्या होना चाहिए? वो तो सर एज वो फंक्शन मेरा क्या होना चाहिए सर? वो तो वन वन फंक्शन होना चाहिए, वन वन फंक्शन होना चाहिए। और कैसा फंक्शन होना चाहिए बेटा? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए। क्या ये बात आपको याद है बेटे? ये बातें आपको सर याद हैं? सर मैंने ये थोड़ी स्पीड में पढ़ा रखा है, बैकलॉग था इसलिए थोड़ा कम फोकस है। ओके, अब यहाँ पे मेरे को ध्यान से सुनना बेटा। तो भैया सर मेरे को, आपको पता है मेरे भाई, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन कैसा हो? बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है बेटे, वो जो फंक्शन हो वो कैसा फंक्शन होना चाहिए सर? वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। आपको याद होगा वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सपोज करो भैया ये कैसा है, कोई आपका सेट ए है, ये है बेटा ए बी सी, और ये कितना है बेटा? बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है। ये फंक्शन है बेटा ए से बी में। सर ए रिलेटेड टू बी 1 है, बी रिलेटेड टू बी है, और सी रिलेटेड टू बेटा 3 है। तो बोलोगे सर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन किसे बोलते बेटा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने एलिमेंट है उनका केवल और केवल एक इमेज बने। एक इमेज बनने से मतलब मेरे भाई ये है कि सर उसका केवल और केवल भाई यूनिक इमेज बने, कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा विश्वजीत? उसे हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वन वन फंक्शन बोलते हैं। तो भैया ये सारी बातें आप समझ लो बेटा, ये सब जरूरत पड़ेंगी, इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं कि भैया वन वन फंक्शन क्या होता है। ओके, क्लियर है? सर आपको याद होगा मेरे भाई, सर वन वन फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ओके मेरे भाई। सर ऑन का क्या मतलब है? भैया ऑन का मतलब ये होता है बेटा, कोई आपका सेट ए है, कोई आपका सेट बी है, सेट ए बेटा सेट बी है। ये कैसा है बोल, मान लो सपोज करो बेटा ये है 1 2 3 और 3 है बेटा। ये क्या है सर? ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, बोलोगे सर ये रिलेटेड टू दिस है। तो बोलोगे सर कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू सेट बी है मेरे भाई? हाँ सर है। ओके मेरे भाई, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू सेट बी होना चाहिए, इसका मतलब ये फंक्शन है। हाँ सर फंक्शन है। कि भैया ऑन फंक्शन का ये मतलब होता है बेटा कि सर जो मेरा क्या हो, जो मेरा मेरे भाई जो मेरा रेंज है, आपको पता सर ये क्या होता है? ये सेट होता है, ये इसका कोडोमेन होता है, नहीं ये उसका कोडोमेन होता है। भैया ये जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए तो हम उसे बोलते हैं कैसा फंक्शन है मेरे भाई? ऑन फंक्शन है। तो भैया रेंज के बराबर होने का मतलब है बेटा कि जो हमारे एलिमेंट सेट बी में जितने एलिमेंट है जिनकी मैपिंग है वो रेंज में आ रही हैं, वो रेंज में आ रही हैं। जो जिनका मैपिंग नहीं है वो रेंज में नहीं आती हैं। तो भैया हमारा कोडोमेन यहाँ पे क्या है? बोलोगे सर हमारा जो कोडोमेन है यहाँ पे, बोलोगे सर वो क्या है? बोलोगे सर ए बी सी डी, ये मेरा कोडोमेन है। लेकिन इसका रेंज की बात करो बेटा, रेंज इसका क्या है? तो बोलोगे सर रेंज इसका केवल ए बी सी ही है। इसका रेंज क्या है बेटा? तो बोलोगे सर ए बी सी ही इसका रेंज है। इट्स मीन दैट बेटा कि रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, और रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होता तो कैसा फंक्शन होता है मेरे भाई? वो इनटू फंक्शन होता है। यानी कि यहाँ पे देखो ये वाला फंक्शन जो वन वन है और ऑन टू है, क्योंकि रेंज बेटा ये देखो यहाँ पे रेंज
और कोडोमेन आपस में बराबर हैं। भैया रेंज की बात करोगे सर 1 2 3, कोडोमेन की भी बात करोगे 1 2 3, तो भैया आपको याद होना चाहिए कि सर 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शंस क्या होता है ना। तो मैं आपको ये क्यों रिवीजन करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे भाई मेरे को फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता था, आपको पता है सर इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता था जब वो क्या होना चाहिए मेरे भाई, वो कैसा होना चाहिए, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन मेरा 1 1 हो और ऑन टू दोनों हो। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। हाँ सर इतनी बात क्लियर हो गई। आ जाओ मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब मेरे को समझते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो भैया आपको पता है सर कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सर सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। भैया पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि सर कोई भी जब फंक्शन पीरियोडिक होता है एक समय के बाद उसके ग्राफ बार बार रिपीट होता है, इसका मतलब बेटा वो कैसा फंक्शन है, वो मेनी वन फंक्शन है। तो आपको पता है मेरे भाई कि मेनी वन फंक्शन, तो सर मेनी वन फंक्शन हो गया तो बाइजेक्टिव फंक्शंस नहीं होगा। अगर मेनी वन फंक्शन हो गया बेटा तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो क्या उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, क्या उसका इनवर्स पॉसिबल होगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ उसका इनवर्स पॉसिबल होगा, नहीं होगा। इट्स मीन दैट मेरे भाई कि सर जो मेरा ये फंक्शन है ना, जो मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, वो तो सर इन्वर्टिबल होता ही नहीं है। तो ये चैप्टर क्यों आया, ये चैप्टर क्यों आया बेटा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, और सारे पीरियोडिक फंक्शन अगर हैं तो वो मेनी वन फंक्शन है। अगर मेनी वन फंक्शन है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है क्या, बोलोगे सर उसका इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ये चैप्टर आया क्यों, आओ मेरे भाई अब समझते हैं आगे। अब मैं आपको ये समझाऊंगा बेटा कि सर ये चैप्टर आपको आया क्यों, क्यों जरूरत पड़ी और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। आई बात गई समझ में, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो अब समझते हैं बेटा। अब बाइजेक्टिव का मतलब कहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि सर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये बातें क्लियर हो गई। बाइजेक्टिव का मतलब सर 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। भैया 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर आप सभी लोग को याद होगा तो मैंने ये भी ग्राफिकल मेथड से भी बताया था बेटा कि 1 1 फंक्शन का मतलब क्या है कि सर कोई भी मेरे को ग्राफ गिवन है, कोई भी मेरे को सपोज करो ऐसा उल्टा सीधा ग्राफ गिवन है बेटा, उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा तो 1 1 फंक्शन है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो मिनिमम फंक्शन है। ये बात भी याद है आप सभी को, है ना, ये बात भी याद है ना मेरे भाई। सपोज करो बेटा ये कोई सा कोई ग्राफ है, अब इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करा है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये मिनिमम फंक्शन है। तो ग्राफिकल मेथड से भी आप ये याद रिकॉल करके लेना, और मैं ग्राफिकल मेथड से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके मेरे भाई, आ जाओ चेक करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात सर वी नो दैट, मैंने यहाँ एक बात लिखी जो मैंने आपको समझाया, आपको पीछे ही समझाना समझाना चाहिए था मेरे को मेरे भाई, आपने आपको पीछे मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी, आप सभी को याद होना चाहिए, लेकिन गधो तुम लोग को किसी को याद नहीं था ये बात कि सर वी नो दैट, हम सभी लोग जानते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पॉसिबल ओनली व्हेन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पॉसिबल तभी होता है जब फंक्शन आर बाइजेक्टिव, फंक्शन क्या हो बेटा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बेटा 1 1 फंक्शन को और ऑन टू फंक्शन को एक नाम से और जानते थे, हम सभी से जानना चाहते हैं बेटा वो नाम क्या था। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का एक नाम और होता है बेटा, उसका नाम क्या था मेरे को प्लीज बताओ फटाफट से आप लोग, तब मैं आगे चलूं बेटे। सब भूल गए हैं गधा, कोई किसी को नहीं याद है कुछ भी। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, बस क्या लिखा है सब्जेक्टिव पूरा सही से लिखा भी नहीं गधा ने। चल सब्जेक्टिव मैं समझ लिया, सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव किसको बोलते हैं, 1 1 को, ऑन टू को। तो गधा 1 1 फंक्शन को बोलते हैं बेटा इंडक्टिव और सर्जेक्टिव। इंडक्टिव बोलते हैं बेटा 1 1 फंक्शन को, ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ओके बेटा, गधे तुम लोग सब भुला गए हो गधे।
तो आ जाओ समझते हैं बेटा। इनवर्स फंक्शन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपको पता है बेटा इनवर्स किसी फंक्शन का पॉसिबल तब होता है जब वो फंक्शन कैसा हो, इंजेक्टिव, ओ सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब मेरे भाई सर वन वन फंक्शन वो हो और ऑन टू फंक्शन हो। तो मैंने आपको बताया बेटा जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे फंक्शन होते हैं बेटा, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अपीरियोडिक फंक्शन, भैया जो पीरियोडिक फंक्शन है तो मतलब बेटा इसका पीरियड होता है, यानी कि सर हर एक टाइम इंटरवल के एक कुछ सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद इसका ग्राफ बार बार रिपीट करता है, यानी कि मेरे भाई ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन फंक्शन है तो बेटा इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे कि मेरे भाई आओ समझते हैं बेटा कि सर विल इनवर्स एग्जिस्ट, ये किसका ग्राफ बना है सर, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना है। ये किसका ग्राफ है बेटा, बोलोगे सर y इज इक्वल टू सर साइन एक्स का ग्राफ बन रखा है। किसका ग्राफ बना है बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन रखा है। आओ इसको चेक करते हैं बेटा क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा मेरे भाई। आओ मेरे भाई सब लोग साथ में चेक करते हैं क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। इतनी देर जो प्रवचन दिया है बेटा उसी पे सारा आधारित होगा, उसी पे सारा आधारित होगा बेटे। इस पे वाइट भी नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर दिख रहा है बेटा मेरे को बताना, ठीक है। देखो ये कलर विजिबल है क्या आप लोगों को, विजिबल है बेटा ये कलर। एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं डार्क ब्लू, ये तो विजिबल होगा, हाँ यार ये विजिबल है, चलो इस पे डार्क ब्लू से लिखते हैं। ओके ओके मेरे भाई, तो मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा कि सर आपके पास एक फंक्शन दिया है कि सर ये R2R में डिफाइन है। R2R का मतलब क्या है बेटा कि जो ये फंक्शन है मेरे भाई इसका जो डोमेन है R2R में, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। रियल नंबर से रियल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर सर प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये डिफाइन है ना। ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये तो दिख ही नहीं रहा यार ठीक है। दूसरी बात आपका ये फंक्शन किसका है मेरे भाई, तो बोलोगे सर फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये है। तो भैया आओ इसको चेक करो बेटा क्या ये सर मेरा इनवर्स इसका पॉसिबल होगा कि नहीं। सबसे पहले अगर इनवर्स देखना है मेरे भाई तो इसको फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब क्या है बेटा कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए सर, वन वन फंक्शन होना चाहिए। और कैसा फंक्शन होना चाहिए बेटा, वन वन और ऑन टू होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है बेटा ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि भैया जो रेंज है वो किसके बराबर होना चाहिए बेटा, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो तो ऑन टू फंक्शन होता है। वन वन फंक्शन का मतलब होता है मेरे भाई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर ग्राफ से बात करें बेटा तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें, पॉइंट एक ग्राफ पे एक पॉइंट पे कट करता हो तो वो मेरा बेटा क्या होता है वन वन फंक्शन। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा उसे बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। ये बात क्लियर है, हाँ सर इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आओ मेरे भाई चेक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं बेटा। लो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा किया बेटा। अब देखो ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, बोलोगे सर एक पॉइंट ये है, 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 एक पॉइंट ये है। तो बताओ ये कैसा फंक्शन है बेटा, वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, जल्दी से मेरे को बताइए सब लोग, ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन है, बहुत बढ़िया, सब लोग एकदम बढ़िया से बता रहे हो सर, ठीक है बहुत बढ़िया। तो भैया एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। तो इसका मतलब सर ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो भैया ये मेनी वन फंक्शन हो गया तो क्या भैया इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता मेरे भाई, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। आओ मेरे भाई ये मेनी वन है सर, आओ चेक करते हैं बेटा इसका रेंज कोडोमेन के बराबर है। तो बोलोगे सर जो साइन एक्स का ग्राफ होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है। आपको पता है बेटा कोई भी ग्राफ अगर आपको डिफाइन होता है ये इसका क्या होता है बेटा डोमेन और ये उसका होता है रेंज, है ना। ये होता बेटा डोमेन और ये होता रेंज, हाँ सर पता है। तो भैया इसका डोमेन कितना है, इस जो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो रेंज है वो कितना है बेटा, तो बोलोगे सर -1 और 1 है, -1 से 1 तक इसका क्या होता है बेटा रेंज होता है। और इस पूरे फंक्शन का रेंज कितना दे रखा है बेटा, तो बोलोगे सर इस पूरे फंक्शन का जो रेंज दिया रखा है मेरे क्वेश्चन में डिफाइन है सर वो r है। रेंज किसके बराबर है बेटा, r के बराबर है। रेंज ऑफ अ फंक्शन किसके बराबर है सर, आर के बराबर। क्या बेटा यहाँ रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है सर, रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है सर। स्क्रीन बहुत ब्लर है, स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या सबको यही दिक्कत हो रही है यार।
बेटे रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। अरे यार मैं पेन ही ऐसा लिख रहा हूं क्या, रुक जाओ मैं कुछ और पेन ले लेता हूं। चलो तो सर यहाँ पे बोलोगे सर इस फंक्शन का रेंज कितना है, रेंज ऑफ फंक्शन, तो बोलोगे सर -1 से 1 है। और बेटा इसमें रेंज हमारे फंक्शन का क्या दे रखा है, तो भैया बोलोगे सर रेंज ऑफ फंक्शन हमारे को दे रखा था बेटा रियल नंबर, तो भैया ये क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है, बोलोगे सर नहीं, रेंज भी कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसका मतलब सर ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है, ये इनटू फंक्शन है और मेनी वन फंक्शन है। तो क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, हाँ आप सही हो गया होगा बेटा। ओके बहुत बढ़िया, आप सही हो गया होगा। थोड़ा सा पेन मैंने ऐसा यूज कर ही लिया था क्योंकि डार्क है ना मेरा स्लाइड। ओके तो भैया इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, बोलोगे सर नहीं है, इसका इनवर्स पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आओ मेरे भाई आगे चेक करते हैं। इसका मतलब सर इसका खेला पूरा कहां होगा, बोलोगे सर इसके डोमेन और रेंज पे ही इसका पूरा खेला होगा। हम अगर बेटा इसका डोमेन अगर चेंज कर दें तो बेटा पॉसिबल हो सकता है कि सर ये हमारा ग्राफ पॉसिबल हो जाए, 1 1 फंक्शन बन जाए और क्या बन जाए बेटा ऑन2 फंक्शन बन जाए, तब तो इसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा, है ना। आओ आगे भी चेक करते हैं। तो भैया y = sin x का ग्राफ पॉसिबल होगा क्या, बोलोगे सर r से r में पॉसिबल होगा क्या, बोलोगे सर नहीं पॉसिबल हो सकता। पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल हो सकता। आगे चलो मेरे भाई चेक करते हैं, सर इस पे चेक करते हैं भैया। तो बोलोगे सर इसमें डोमेन क्या दिया है, बोलोगे सर इसमें जो डोमेन दिया है सर 0 से पाई दिया है और रेंज क्या दिया बेटा -1 से 1, है ना। नहीं बेटा -1 से 1 गलत दिया रखा है, ये गलत है बेटा। यहाँ पे ये जो रेंज होगा वो कितना होगा सर, यहाँ 0 से लेकर 1 तक होगा बेटा, 0 से लेकर 1 तक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो बेटा, इस फंक्शन को चेक करो, क्या ये बेटा हमारा इसका इनवर्स पॉसिबल हो सकता है कि नहीं, चेक करो मेरे भाई। विल इनवर्स एग्जिस्ट, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बेटा, चेक करो। सबसे पहली बात आप क्या करोगे बेटा, चेक करोगे फंक्शन कैसा है। भैया फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए बेटा क्या होगा कि सर चेक करेंगे सर 1 1 फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा 1 1 फंक्शन होना चाहिए। और कैसा फंक्शन होना चाहिए बेटा, ऑन2 फंक्शन होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, इसके लिए हम लोग 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, बोलोगे सर एक हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। एक कैसी लाइन ड्रा करते हैं बेटा, बोलोगे सर एक लाइन ड्रा करते हैं जो कि कैसी होती है बेटे, बोलोगे सर एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं जो कि कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बेटा एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, बोलोगे हाँ सर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो कैसा फंक्शन होगा मेरे भाई, ये कैसा फंक्शन होगा मेरे भाइयों, एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है तो कैसा फंक्शन होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। ऑन2 नहीं गधा, मेनी वन होगा। सर ये मेनी वन है, इट्स मीन दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा जो रेंज दिया है 0 से 1 दिया है, जो रेंज दिया है बेटा वो 0 से 1 दिया है। हाँ तो साइन, अच्छा साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई में दे रखा था, यानी कि बेटा ये जो रेंज दिया था ये सही दिया हुआ था। साइन एक्स का ग्राफ 0 से -1 से 1 में ही उसका रेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो बेटे, सर ये कैसा फंक्शन हो गया, सर ये मेनी वन फंक्शन हो गया। कैसा मेरे भाई, सर ये मेनी वन फंक्शन हो गया। भैया मेनी वन हो गया तो बेटा तो सबसे पहली बात तो ये भी नहीं पॉसिबल ही नहीं हुआ, खत्म हो गया। मेनी वन हो गया बेटा तो पॉसिबल नहीं हो सकता इसका इनवर्स। दूसरी बात क्या है कि सर आइए इसका रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या, बोलोगे सर रेंज मेरे को क्वेश्चन में दिया है, रेंज ऑफ फंक्शन दिया है बेटा -1 से 1, और मेरा जो ये फंक्शन मैंने डिफाइन करा है 0 से पाई में, इसका रेंज कितना है, बोलोगे सर रेंज ऑफ ग्राफ फंक्शन का कितना है बेटा, बोलोगे सर 0 से 1 है। तो क्या बेटा रेंज कोडोमेन के बराबर है, बोलोगे सर रेंज और कोडोमेन भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि बेटा ये ऑन2 फंक्शन भी नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। इट्स मीन दैट मेरे भाई क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा मेरे भाइयों, यस या नो, नहीं होगा। तो भैया आई थिंक आई होप मेरे इतना तो आपको क्लियर करा पाया होगा कि अब बेटा ये तो चेक करना आपको आ गया होगा कि बेटा किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात सही है, क्या आपको इतना समझ में आया मेरे भाई, सभी लोग मेरे को फटाफट बताएंगे। ओके बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलो आगे चलते हैं बेटा। आगे बेटा इसका मतलब सर पूरा खेला किसका है, हम किसका पूरा खेला किस पे हमारा टिका हुआ है, कि सर हमको डोमेन पे पूरा खेला टिका हुआ है, कि क्वेश्चन मेरा कहां से कहां डिफाइन करना है, ये पूरा खेला मेरा यहीं पे टिका हुआ बेटा डोमेन पे, है ना। बस ये को हमको समझ जाना बेटा, मतलब छेड़छाड़ हम कहां करेंगे, केवल डोमेन पे छेड़छाड़ करेंगे बेटा तो इनवर्स उसका पॉसिबल हो पाएगा। आओ छेड़छाड़ करते हैं आगे।
आगे छेड़छाड़ करते हैं इसके साथ बेटा। आइए मेरे भाई अब हम चेक करते हैं मेरे भाई किस पे, आइए मेरे भाइयों हम लोग चेक करते हैं किस पे, -π/2 से π/2 में सर इसका डोमेन होगा, रेंज 1 से 1 होगा। ये किसका ग्राफ है बेटा, बोलोगे सर साइन एक्स का ग्राफ है, -π/2 से π/2 में चेक करो बेटा, π/2 से π/2, ठीक है। ये बेटा यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है थोड़ा सा गलत है, इसको सही मैं यहाँ पे बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। ये अपना कुछ ग्राफ है बेटा, ठीक है, ये अपना कुछ ग्राफ है बेटा, ये आपका बेटा -π/2 है, यानी कि डोमेन -π/2 से π/2 में है। अब देख, अब चेक करो बेटा क्या इसका इनवर्स जो डोमेन है मेरा, और ये रेंज कितना है बेटा, -1 से 1 तक है, इसका रेंज -1 से सर 1 तक है, -1 से 1 तक इसका क्या है बेटा, रेंज है। अब इस ग्राफ को चेक करो बेटा क्या इसका इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। आओ चेक करते हैं बेटा। सबसे पहला काम क्या करते थे बेटा, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते थे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो तो ये देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा, कितने पॉइंट पे कट रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा, 1-1 फंक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। आओ बेटा इसका डोमेन और रेंज की बात, इसका रेंज चेक करते हैं बेटा। रेंज को डोमेन के बराबर है तो बोलोगे सर इसका जो डोमेन है वो, सॉरी इसका जो रेंज है सर, रेंज ऑफ फंक्शन कितना दिया है, बोलोगे सर -1 से 1 दिया है बेटा। और कोडोमेन कितना था, कोडोमेन इसका बेटा इतना दे रखा है। सर इसका रेंज यहाँ पे कितना दे रखा, बोलोगे सर -1 से 1 तक। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो गया किसके, कोडोमेन के। यानी कि बेटा एक कैसा फंक्शन है सर, ये 1-1 फंक्शन भी है, और सर ये कैसा फंक्शन है सर, ऑन टू फंक्शन भी है सर, ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है। इट्स मीन दैट मेरे भाइयों, इट्स मीन दैट किसका मतलब क्या है कि सर -π/2 से π/2 में साइन इनवर्स का, साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर हो गए मेरे भाई। अभी तक मैंने जहां तक चेक करा उसमें जो पहला फंक्शन आपका निकल के आया, साइन का जो वैल्यू है मेरे भाई -π/2 से π/2 में क्या है मेरे भाई, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। कौन कर रहा था भाई, किसको माइक चाहिए थी, किसको कुछ पूछना है बेटा, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। बोलते बोलते भाई साहब गला दर्द कर रहा है, एक तो तबीयत भी नहीं सही है। किसी को माइक चाहिए थी क्या? ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, है ना। तो हमको ये समझ में आया बेटा कि सर सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए उनका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन बेटा उसी पीरियड को अगर मैं चेंज कर दूं, उसका इंटरवल को अगर मैं चेंज कर दूं, तो क्या उसका इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा? बोलेंगे हाँ सर, अगर मैं उसका डोमेन ही चेंज कर देता हूं, उसकी जहां से डिफाइन करना है उसको चेंज कर देता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। हाँ सर, इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। इनवर्स पॉसिबल होने के लिए दो कंडीशन है बेटा, कि वो फंक्शन मेरा क्या ऐसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन होने का मतलब क्या होना चाहिए मेरे भाई, कि सर वो 1-1 हो और ऑन टू भी होना चाहिए। ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। थोड़ा सा इसका हम ग्राफ से विजुअलाइजेशन करते हैं बेटा। आप सभी लोगों को पता होगा, जब मैं आपको इनवर्स ऑफ अ फंक्शन सिखा रहा था तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड भी बताया था कि कोई भी फंक्शन का ग्राफिकल मेथड से हम कैसे समझेंगे भैया कि सर इसका इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। ये ग्राफ जो आपके पास बोर्ड पे दिया है बेटा, ये आपको विजुअलाइज हो पा रहा है, ये आपको दिख रहा है बेटा, विजिबल है कि नहीं है, बताओ। ये ग्राफ विजिबल है आप सभी को, दिख रहा है बेटा? ओके सैयद, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, आप सभी को याद होगा कि भैया कोई भी फंक्शन का मैं इनवर्स निकालते हैं तो सर कोई भी फंक्शन का ग्राफ मेरे को गिवन है, उसका इनवर्स का ग्राफ मेरे को बताना है, तो हम लोग क्या करते थे सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसकी सिमेट्री लेते थे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसकी सिमेट्री लेते थे। और जितने पॉइंट, जैसा ही ग्राफ मेरे भाई y इज इक्वल टू एक्स लाइन के बाद हमारा जैसे सिमेट्री लेंगे, वो ग्राफ किसका बन के आ जाएगा। जैसे कि मेरे भाई, मैं आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास करो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, हालांकि बेटा उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, वो तो आपके साथ पीपीटी में बन के आया है। सपोज करो मेरे भाई, सर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है आपके साथ, किसका बना हुआ बेटा, तो सर ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है मेरे भाई। हाँ सर, ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है सर। अभी क्या कर रहा हूं बेटा, तो मैंने क्या बोला था भैया, ये y इज इक्वल टू किसका ग्राफ है भैया, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अब इसका इनवर्स का ग्राफ मेरे को बनाना है, तो कैसे बनाओगे बेटा,
तो आप सभी को पता था कि सर हम लोग y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री लेते हैं। किसके अलाउंड? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्री लेते थे, मतलब y इज इक्वल टू एक्स लाइन ये है, इसके अराउंड सिमेट्री लेते हैं मेरे भाई। तो किसका ग्राफ बन के आता है? तो बोलोगे सर हमारा ग्राफ ये बन के आ जाएगा कुछ ऐसा। भैया जैसा ग्राफ इधर है, बोलोगे सर ये ग्राफ कुछ कैसा बन के आएगा? कुछ ऐसा बन के आएगा बेटा, ये कुछ ऐसा बन के आएगा, ये कुछ ऐसा बन के आएगा बेटा, ठीक है। ये कुछ ग्राफ ऐसा बन के आएगा मेरे भाई, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मेरे से उतना सही से बना नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं। तो भैया ये अब जो ग्राफ इसका सिमेट्री लेने के बाद बनेगा वो कैसा बनेगा? बोलोगे सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ बनेगा। तो भैया ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। तो भैया आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि भैया कोई मेरे को ग्राफ गिवन है, उसका आपको इनवर्स पूछे तो ग्राफिकल मेथड से आप कैसे विजुलाइज करोगे कि सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हम लोग सिमेट्री लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट आप सिमेट्री लेंगे बेटा। जैसा ही ग्राफ मेरा क्या है x का बना है, y इज इक्वल टू एक्स का बना है बेटा, वैसे ही क्या होगा जो ग्राफ बन के आएगा सिमेट्री लेने के बाद वो उसका इनवर्स का ग्राफ होगा। बताओ इतनी बात क्लियर हो पा रही है क्या मेरे भाइयों? इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? याद होगा बेटा ये सारी चीजें मैंने तुमको बताई हैं गधों, ये सारी चीजें तुम लोग को बता रखी हैं मैंने। हालांकि ये जो है ये वाली बीच वाली लाइन जो है थोड़ी सी गड़बड़ बनी है बेटा, ये कुछ यहाँ सिमेट्री ऐसा कुछ होना चाहिए था, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स लाइन, बाकी तुम लोग समझ गए वो अलग बात है बेटा, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी उतनी सही नहीं है, ठीक है। आइडिया बस ले लो मेरे से, ठीक है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, ठीक है बेटा। अब मेरे भाई पूरी उसकी कुंडली आप निकाल लेते हैं हम लोग कि भैया जो साइन इनवर्स x का ग्राफ जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने, सर उसकी पूरी कुंडली हम लोग निकाल लेते हैं। कुंडली का मतलब बेटा क्या क्या हो सकता है वो सारा फंक्शन वो चेक करते हैं। किसका ग्राफ है बेटा? बोलोगे सर ये अभी जो मैंने ग्राफ निकाला वो किसका ग्राफ था बेटा? आपको याद है ना सर ये किसका ग्राफ बन के आया अभी मेरे पास? सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ तो बन के आया है ना, यही ग्राफ तो बन के आया है बेटा। हाँ सर यही तो ग्राफ बन के आया है, बिल्कुल सर। ये किस किस रेंज में है बेटा? तो बोलोगे सर अब ये जो ग्राफ बन जाएगा -1 से 1 इसका क्या हो जाएगा बेटा? रेंज हो जाएगा। उल्टा था ना बेटा, तो भैया जो फंक्शन था हमारे पास, जो फंक्शन था वो क्या था बेटा? y इज इक्वल टू फंक्शन था मेरे पास sin x। सर इसका जो डोमेन था क्या था? जो फंक्शन का डोमेन था मेरे भाई वो था सर क्या था? बोलोगे सर -π/2 से 2π/2 पे मेरा इसका क्या था? डोमेन था। और इसका रेंज कितना था बेटा? -1 से 1। बेटा इसका मैंने क्या कर दिया? इनवर्स कर दिया। तो इसी का उल्टा हो जाएगा कि नहीं कि सर इसका जो डोमेन है सर वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज है बेटा उसका डोमेन हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हुआ बेटा, देख लो -1 से 1 और π/2। तो भैया ग्राफ कहाँ से कहाँ बना? डोमेन क्या हो जाएगा? -1 से 1 में हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर -π/2 से π/2। एकदम भाई साइन इनवर्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई इसका क्लियर हो गया बात। तो भैया इसका डोमेन क्या है? बोलोगे सर आप सभी को पता होगा जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है कि मैंने डोमेन के लिए उनको क्या बताया था? डोमेन के लिए बताया था बेटा लेफ्ट टू राइट। जब मेरे को ग्राफ दिया होता था डोमेन कैसे निकालते थे बेटा? तो बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मेरा क्या होता था बेटा? डोमेन होता था। रेंज आपकी क्या होती थी बेटे? बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। बॉटम से टॉप हमारा क्या होता था बेटा? रेंज होता था। बॉटम से टॉप हमारा रेंज होता था। तो भैया माइनस यहां से बोलोगे सर ये ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा है? लेफ्ट टू राइट इसका डोमेन होता है बेटा। तो -1 से लेकर 1 तक इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। देखो यहाँ डोमेन लिख दे रखा है बेटा। रेंज क्या होगा बेटा? तो बॉटम टू टॉप -π/2 से कहां तक बेटा? π/2 तक इसका रेंज हो जाएगा। तो -π/2 से π/2 तक इसका रेंज हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है बेटा? कि सर एक बार पेन चलाएं, जहां तक मेरा बिना पेन उठाए हुए बेटा मेरा ग्राफ बन जा रहा है, जहां तक बिना पेन उठाए मेरा ग्राफ बन जा रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर मेरा कैसा फंक्शन होता है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप बोल दोगे बेटा जो डोमेन में है मेरा कॉन्टिन्यूअस कहां पे होगा? उसी डोमेन के अंदर होगा। तो आप बोलोगे सर -1 से लेकर 1 तक ये मेरा फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। आपको ये कॉन्टिन्यूअस का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? तो बोलोगे हाँ सर, एक बार ग्राफ को मैंने कहां पे रखा? एक बार पेन पे यहाँ पे रखा, तो बिना पेन को उठाए हुए मैं इसका पूरा ग्राफ बना सकता हूं। इसीलिए कैसा फंक्शन है बेटा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है मेरे भाइयों? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? तो भैया जितने भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना उस पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होता है। तो भैया जो हमारा जिस डोमेन में था तो -1 से 1 में ये कैसा फंक्शन होगा बेटा? डिफरेंशिएबल भी होगा। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं मेरे भाइयों वो कैसे होते हैं? वो मेरे भाई पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कैसे फंक्शन होते हैं बेटा? पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। यानी कि ये पीरियोडिक फंक्शन भी है ना?
ये बातें मेरी समझ में आ रही ना बेटा कि मैं जो बोलता जा रहा हूँ कि बस ऊपर से चला जा रहा है तुम्हारे? ऐसा तो नहीं है ना? सर ये कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन। भैया इनवर्स फंक्शन सर ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि बेटा वन वन नहीं होगा तो इसका इनवर्स तो पॉसिबल नहीं होता है ना। इनवर्स फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन भी होना पड़ेगा, वन 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 और ऑन टू तो होना ही पड़ेगा। अच्छा मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से बेटा एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो। क्या बताई थी? मेरे को फटाफट से मेरे को भाइयों बता दो कि सर हम लोग ऑड फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते थे? फटाक से मेरे को बताना बेटा, ऑड फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते थे भैया? ऑड फंक्शन को ग्राफिकल मेथड से कैसे देखते थे? मेरे को फटाक से बता दो यार, याद है आप सभी को? नहीं याद है? नहीं याद है? गधाओं, ये तो गलत बात है। तो मैंने ये क्या बताया था बेटा कि जो ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होता है बेटा। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री लेते हैं, जैसे ग्राफ ओरिजिन के ऊपर बनता है, बिल्कुल बेटा, जैसे ही ग्राफ ओरिजिन के ऊपर बनता है वैसे ही ग्राफ ओरिजिन के नीचे बनता है। अगर ये पॉइंट से नहीं याद हो पा रहा मेरे भाई तो एक पॉइंट और आपको बताया था, एक पॉइंट और बताया था बेटा, अगर आपको याद हो, है ना, कि सर हम लोग क्या करते थे बेटा? बोलोगे सर अगर मैं ओरिजिन से ऊपर सेम डिस्टेंस जाऊं बेटा, मेरे को अगर कोई पॉइंट मिले, ओरिजिन के ऊपर मैं सेम डिस्टेंस जाऊं आपको कोई पॉइंट मिले, और ओरिजिन से नीचे भी आऊं मेरे भाई सेम डिस्टेंस तो मेरे को अगर कोई एक पॉइंट मिलता है, तो ये कैसा होता है बेटा? ऑड फंक्शन होता है। ये मेरे को ऑड फंक्शन होता है। इट्स मीन दैट मेरे भाई ये कैसा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन भी है। ये कैसा फंक्शन है मेरे भाइयों? ये ऑड फंक्शन भी है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसकी मेरे भाई पूरी मैंने कुंडली भी निकाल ली। और ये कैसा फंक्शन होता है बेटा? बोलोगे सर ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देख रहा हो ना बेटा, ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज करते हुए चला जा रहा है। तो भैया ये कैसा फंक्शन है? तो एक बात और लिख लेना बेटा कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। कैसा फंक्शन होता है भैया? इंक्रीजिंग फंक्शन भी होता है। इतनी बातें सारी क्लियर हो रही हैं क्या आप सभी को? है ना? इतनी बातें सभी को क्लियर हो रही है मेरे भाइयों, है ना? तो ये सारी चीजें बेटा आपको सब रिलेट कर रही हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको फंक्शंस में पढ़ाई थी वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपसे फिर से रिवीजन करवा भी दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आओ मेरे भाई हम सभी के ग्राफ को एक बार याद करने का प्रयास करते हैं। ये भैया किसका ग्राफ है? ये ग्राफ तो अभी आपने पीछे देख के आया बेटा। ये ग्राफ अभी आप किसका है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है भैया। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये जस्ट उसी का उल्टा बेटा किसका है? कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है बेटा। ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना? अच्छा आप लोग ने एक डायलॉग सुना हुआ है, एक डायलॉग आपने सुना होगा बेटा कि जहां मेरी लाइन, जहां तुम्हारी लाइन खत्म होती है वहीं से मेरी लाइन शुरू होती है। ऐसा कुछ डायलॉग सुना है आप लोगों ने? है ना? सुने है ऐसे डायलॉग बेटा? ये बात सुना है ना? हाँ उसी से बेटा इसका ग्राफ याद करने का मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। बोलते ना, या तो बेटा ऐसे बोल दो जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से मेरी सोच स्टार्ट होती है। तो भैया ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है बेटा? बोलोगे सर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है बेटा। तो ये कैसा ग्राफ बना बेटा? बोलोगे सर ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसा बन रखा है, ये कुछ ग्राफ मेरा ऐसा बना है भैया। हाँ सर ऐसा ही बना है, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब देखो बेटा ये ग्राफ जहां खत्म हो रहा है ये ग्राफ वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? ये डायलॉग से दोनों याद हो जाएंगे। बोलोगे सर जैसा ही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, बोलोगे सर जहां जहां ये ग्राफ खत्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। हाँ सर बोलो, देखो सर वहीं से स्टार्ट हो रहा है क्या? कैसा बेटे? तो बोलोगे सर ये कुछ देखो, ये कुछ देखो बेटा। तो मेरा ये साइन एक्स, ये पूरा साइन एक्स का ग्राफ था मेरा, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था। जहां ये खत्म हो रहा है वहीं से देखो ये बेटा ये स्टार्ट हो रहा है क्या? वहीं से देखो ये स्टार्ट हो रहा है क्या? बोलोगे हाँ सर एकदम स्टार्ट हो रहा है। सर ये वाली लाइन जहां से ये खत्म हो रही है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये खत्म हो रही है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। तो भैया इस डायलॉग से इसको याद कर सकते हो। हालांकि तुमको बेटा ये सारे ग्राफ याद हो जाएंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ मैंने अभी तुमको सिखाया, बार बार सिखा रहा हूँ तो दिमाग में बैठ गया होगा। ये वाला ऐसे ट्रिक से याद कर लो बेटा कि साइन इनवर्स का ग्राफ जहां से खत्म होता है वहीं से बेटा कॉसेक इनवर्स का एक्स का ग्राफ स्टार्ट होता है, वहीं से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ स्टार्ट होता है। भैया ये कैसा? -π/2 से π/2 में होता है सर, -1 से 1 में डोमेन होता है। ये कहां से सर? ये पूरा डोमेन मेरे भाई कहां से कहां तक होगा? तो बोलोगे सर -π/2 से π/2 में होगा सर इसका पूरा डोमेन, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, बेटा जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आती है।
जीरो पे कोई वैल्यू नहीं आती एक्सेप्ट जीरो, है ना। हालांकि मैं डोमेन रेंज एक बार फिर से समझाऊंगा, अभी केवल आप ग्राफ सीख लो बेटा, अभी केवल ग्राफ सीख लो, है ना। अब इसको देखो बेटा, आपने हिंदी वाला फा समझा बेटा, याद किया है कभी जिंदगी में? कैसा हिंदी वाला फा, कुछ ऐसा ही होता था क्या? ऐसा ही होता था बेटा? ये किसका ग्राफ है ना, ऐसा ही होता था क्या? तो भैया ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है बेटा। ये किसका है? ये बेटा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो बोलोगे सर ये फा का, ये फा से याद कर लो बेटा, जैसे देखो ये फा की तरह ही है ना यार, ये है ना, फा की तरह तो है ये। तो भैया किसका ग्राफ है? बोलोगे सर ये ग्राफ मेरा बन गया किसका? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। कॉस इनवर्स का ग्राफ बेटा तरीका, ये तो मेरे नेम से याद कर लूंगा, बिल्कुल बेटा कर लो, जिनको जिस नेम से याद करना कर लो। मैं हालांकि तुमको हिंट दे रहा हूँ, फैजल अपने नाम से फर्स्ट याद कर लेगा कि भैया मेरा ये कैसा नाम हो जाएगा भैया, तो भैया मेरे नाम से याद हो गया कि कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा। ये कहां से कहां तक होगा बेटा? इसके डोमेन कहां से कहां तक होगी बेटा? बोलोगे -1 से 1 तक होगी। रेंज कहां से कहां तक होगी बेटा? बोलोगे सर मेरा रेंज कहां से होगी? 0 से लेकर पाई में होगी बेटा, 0 से लेकर पाई में होगी। बस बेटा वहीं से बात ये ध्यान रख लो बेटा, जो आपको अभी सिखाया था ना कि सर इसकी जो ये इसकी लाइन, मेरी लाइन जहां खत्म होती है वहीं से इसकी स्टार्ट होती है, देख लो बेटा वैसे ही ग्राफ कुछ बनेगा। इधर इधर देखो बेटा, तो बोलोगे सर ये 90 पे है ना, 90 पे, तो भैया देखो ऐसा ही कुछ ग्राफ था ना कॉस का, ये देख लो। तो भैया देखो जहां से इसका ग्राफ खत्म हो रहा है वहीं से सेम इसका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है बेटे। तो भैया देखो ये किसका ग्राफ है? सर ये सेक का है, जहां से ये खत्म हो रहे हैं वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये खत्म हो रहे हैं वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है भैया, है ना। इतनी बात क्लियर है सर? बोलोगे हाँ सर इतनी बात तो क्लियर हो रही है। तो बोलोगे सर इसका जो रेंज है, डोमेन है, कहां से कहां तक होगी भैया? डोमेन तो भैया -∞ से प्लस इन्फिनिटी में आ ही जाएगी, -∞ से लेकर 1 तक बेटा, -∞ से लेकर कहां तक बेटा? 1 तक, -1 तक। यूनियन 1 से लेकर कहां तक जाएगी बेटा? इनफाइनाइट तक जाएगी, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। रेंज की बात करोगे तो भैया कहां से? बोलोगे सर 0 से लेकर π/2 तक, एक्सेप्ट π/2 बेटा, π/2 पे कुछ नहीं मिलता है। आई बात गई समझ में? बस इसको बेटा इसी तरीके से याद कर लो, है ना। ये किसका ग्राफ है बेटे? तो बोलोगे सर ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है बेटा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अच्छा ये किसका है बेटा? cot इनवर्स एक्स का ग्राफ है। यस भाई ये तुम्हें बिल्कुल। अब यहां से देख लो बेटा, सर ये कुछ ऐसा बेटा तुम लोग देखा होगा, अपना सुपरमैन कैसा उड़ता है, ऐसा ही कुछ तो उड़ता है ना यार, ऐसा ही तो कुछ उड़ता है ऐसे करके। तो भैया इसको सुपरमैन से याद कर लो बेटा, किसका ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है भैया? तो बोलोगे सर ये किसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, किसका है ये, किसका ग्राफ है ये? tan इनवर्स का ग्राफ है बेटा, सुपरमैन से याद कर लो इसको। भैया कैसे याद करोगे सर, कहां से कहां तक आएगा? सर डोमेन की बात करोगे सर तो डोमेन -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा पूरा पूरा आएगा बेटा, 0 को इंक्लूड कर लेना। सर -π/2 तक इसका क्या हो जाएगा बेटा? रेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये वाले ग्राफ को, सर cot इनवर्स एक्स, बोलोगे सर ये भी अपोजिट में बेटा, अपोजिट उसी का याद कर लो सर, ये उल्टा सुपरमैन उड़ रहा है, उल्टा सुपरमैन तेरा उड़ रहा है भाई। उल्टा सुपरमैन कैसे उड़ता है भाई? देख लो सर, इसको ऐसे याद कर लो भैया कि जैसा उसी का जस्ट उल्टा ग्राफ ये होता है बेटा, उसी का जस्ट उल्टा ग्राफ ये होता है। आई बात गई समझ में? ये cot इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो भैया बोलोगे सर ये इसका जो डोमेन होगा कहां से कहां तक होगा? सर -∞ का सर 0, यूनियन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा भैया, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई इसका क्या हो जाएगा बेटे? क्या हो जाएगा इसका? रेंज हो जाएगा। हालांकि डोमेन रेंज में एक बार और दिखाऊंगा, बस अभी तुम ग्राफ से याद करो बेटा। तो मैंने आपको 2-3 ट्रिक सिखाई थी कि भैया जहां से मेरी लाइन खत्म होती वहीं से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है कॉसेक का, ये इसको फर्स्ट से याद कर लेना बेटा। फर्स्ट इसको याद करने के बाद कॉसेक को कैसे याद करना कि सर जहां से मेरी ये खत्म होगा क्रॉस का ग्राफ वहीं से ये दोनों स्टार्ट होंगे। क्लियर है सर? इसको कैसे याद कर लेना? सर इसको सुपरमैन से याद कर लेना, ऐसे उड़ता है। ये किसका? tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इंटरवल में क्या है बेटा? बोलोगे सर पाई से -∞ से प्लस इन्फिनिटी के बीच में देख रहे हैं। सर इसका बात करो तो भैया ये किसके में उड़ रहा है? तो उल्टा सुपरमैन उड़ रहा है। तो भैया इतनी बातें मैं तुमको तरीके सिखा रहा हूँ तो बेटा कैसे याद भी कर लोगे, हालांकि वैसे भी तुमको याद हो ही जाएंगे, है ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को? क्या यहां तक सभी को क्लियर है मेरे भाइयों? ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक रखते हैं। नितिन तो कुछ बोल ही नहीं रहा आज, मजा नहीं आया बेटा आज पढ़ के तुम लोगों को? इतनी सारी डिटेलिंग, इतने सारे कॉन्सेप्ट सिखाया है आज मैंने, बहुत कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा।
तो आज मजा तो आना ही चाहिए बेटा इस सेशन में तुम लोगों को, कि नहीं आया? ये क्या बे डब्ल्यू क्या लिख रहा है ये गधा, पागल है क्या? एस टी टी पी एस, इसका फुल फॉर्म बता दे। मैं इसका एस टी टी पी का फुल फॉर्म बता बेटे। वाजिद 2 रुपए इनाम लेना बेटा, फुल फॉर्म बता दिया एस टी टी पी का। तो लिखता है बस बता नहीं पाएगा गधा। और काम का मतलब ही बता दे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं बताएगा गधा कहीं का, बस https://stbg.com लिखना है गधा ही। यस टी बनेगा। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी का फुल फॉर्म। और कॉम, जो कॉम लिखते हो ना, उसका मतलब होता है कॉमर्शियल, ठीक है? सुन लो गधा है। ओके, चलो आज का लेक्चर आपका यहीं तक होगा।